नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानने वाले हैं कि जैक बोर्ड के न्यू रूल के अनुसार क्लास 11 में पास होने के लिए कम से कम कितना नंबर लाना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका क्लास 11 है इसमें आपका कम से कम आपका कितने सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य है। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास 11 का कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। तो इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी को पता चल जाए कि न्यू रूल के अनुसार क्लास 11 में पास होने के लिए कम से कम कितना नंबर लाना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके पूरी अपडेट को जानते हैं। इस अपडेट को जानने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो आपका अभी एग्जाम हो रहा है, ये एग्जाम कितना नंबर का हो रहा है प्रत्येक विषय का, तो ये आपका 40 नंबर का एग्जाम हो रहा है और 10 नंबर आपके स्कूल की तरफ से इंटरनल असेसमेंट की तरफ से, मतलब इंटरनल असेसमेंट के तौर पर आपको दिया जा रहा है। यानी कि जो आपका फुल मार्क्स है एक क्लास 11 में कितना है, तो ये फुल मार्क्स आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का 50 नंबर का आपका एग्जाम हो रहा है। यहां तक क्लियर है आप लोग। उसके बाद देखिए यहां पे आपका कुल विषय कितने हैं जो आपका एग्जाम हो रहा है बच्चों, ये आपका एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं हो रहा है, ये आपका जो मेन सब्जेक्ट है पूरे पांचों सब्जेक्ट का ही आपका एग्जाम हो रहा है। ठीक है, और ये जो आपका 5 सब्जेक्ट है इसमें से आपको कोई भी 4 सब्जेक्ट में पास करना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल करते हैं और 3 सब्जेक्ट में पास करते हैं तो आप फेल हो जाइएगा। और यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपका क्लास 11 है, ठीक है, क्लास 11 में आपका कंपार्टमेंटल की व्यवस्था नहीं रहता है। यानी कि आप मान के चलिए फेल हो गए क्लास 11 में, तो आप फिर 3-4 महीना बाद जो आपका कंपार्टमेंटल का एग्जाम पड़ता है 10 और 12 में, तो उसको देकर के आप क्या करेंगे, आप तुरंत ही क्लास 12 में पहुंच जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, क्लास 10 और क्लास 12 में ही आपका कंपार्टमेंटल का एग्जाम पड़ता है। आपका क्लास 11 और क्लास 9 में आपका कंपार्टमेंटल का एग्जाम नहीं होता है। यानी कि किसी भी हर हालत में आपको 4 सब्जेक्ट में पास करना अनिवार्य है। यहां तक क्लियर है आप लोग। कितने सब्जेक्ट में पास करना जरूरी है, तो आपका 4 सब्जेक्ट में किसी भी हर हालत में आपको पास करना जरूरी है। और एग्जाम कितने सब्जेक्ट का हो रहा है, तो एग्जाम मात्र आपका 5 सब्जेक्ट का होगा। जो छठा सब्जेक्ट आपका एडिशनल सब्जेक्ट है उसका एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग जानते हैं कि कोई भी एग्जाम होता है उसमें पास होने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत लाना पड़ता है, तो कम से कम आपका 33% आपका प्रत्येक विषय में लाना पड़ता है। तो यहां पे जो आपका 5 सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है, ये 5 सब्जेक्ट में से कोई भी 4 सब्जेक्ट में, ठीक है, 4 ही सब्जेक्ट में पास करना है, तो कोई भी 4 सब्जेक्ट में भाई साहब आपको यहां पे 33% लाना जरूरी है। तो 50 मार्क्स का आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है, तो इसका 33% कितना हो गया, तो निकालिए 50 गुना क्या करेंगे 33/100। ठीक है, तो 33/100 कितना आपका 2 बार में कट गया, 50 से 2 100, तो 33/2 कितना हो गया, 33/2 हो गया आपका 16.5 नंबर। यानी कि 16.5 नंबर आपका होता है 50 नंबर का 33%। तो ये 33% यानी कि 16.5 नंबर, यानी कि मान के चलिए कितना करेंगे 17 नंबर। ठीक है, तो आपका 50 में से आपको 17 नंबर लाना पड़ेगा, तभी आप लोग पास होंगे। ठीक है, और ये आपका 5 सब्जेक्ट में पास होते तो और भी बढ़िया, लेकिन कम से कम आपको 4 सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य है। यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या, हाँ सर ये जो आप बताएं ये 40 में 17 नंबर लाना होगा कि आपका 40 और 50, 40 और 10 यानी कि टोटल 50 में 17 नंबर लाना होगा। नहीं, आपका टोटल जो 50 नंबर का एग्जाम हो रहा है ना, तो ये 50 में से आपको 17 नंबर लाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना। चाहे आप 40 में से 10 नंबर लाइए और आपके स्कूल से तरफ से जो 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट हो रहा है उसमें से आपको 7 नंबर मिल जा रहा है, तो 17 नंबर हो गया। ठीक है, मतलब किसी भी तरह से आपका 17 नंबर मिलना चाहिए। आपके स्कूल से तरफ से आपको 10 में 10 दे दिया, तो 40 में से 7 लाइए। ठीक है, तो ये स्कूल से की तरफ से कितना देता है ये आपको शुरू में बताएगा नहीं भाई साहब, तो कितना दिया, 7 नंबर देता है, कहीं 6 नंबर देता है, कहीं 10 दे देता है। ये आपके स्कूल पर डिपेंड करता है और आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में आपका नेचर कैसा रहा था। ठीक है, तो मान के चलिए ना भाई साहब आपका कम से कम तो 7-8 तो दे ही देता है, तो ये आप लोग देखिए जितना भी देता है ये आपके स्कूल पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे आपको किसी भी हर हालत में 40 और 10 50 में से आपको कितना नंबर लाना होगा, तो 17 नंबर आपको लाना पड़ेगा। और कितने विषय में पास करना जरूरी है, तो कम से कम 4 विषय में पास करना जरूरी है। एक विषय में फेल हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो 4 विषय में आपको पास करना जरूरी है। और प्रत्येक विषय में आपका कितना नंबर करके लाना होगा, तो ये प्रत्येक विषय में आपका 17 नंबर करके लाना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं सोचिएगा
कि 17 गुना 5 विषय है तो टोटल आपका कितना हो गया, 85 नंबर हो गया ना सर, पास हो जाएंगे। नहीं रे बाबू, आप एक विषय में 40 ले आओ, ठीक है, एक विषय में 40 ले आओ, दूसरा विषय में आप ले आओ, मान के चलते हैं आपका फिर 40 ले आओ, और एक विषय में आपका 5 लाओ, ठीक है, तो तीनों विषय मिला 85 हो जा रहा है, बोल हम पास हो गए। नहीं नहीं, आपको प्रत्येक विषय में लाना होगा कम से कम 17 नंबर, ठीक है, 4 विषय में, चारों विषय में कम से कम 17 नंबर आपको लाना पड़ेगा। इससे ज्यादा ला सकते हैं, टेंशन मत लीजिए, पास लेने की मैं गारंटी लेता हूं भाई साहब, आराम से पास होगा। पास तो सभी को हो जाएंगे, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि 17 नंबर आपको कम से कम लेकर के आना पड़ेगा। टेंशन नहीं, फेल का कोई तो दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोग पीसीएम विजन से पढ़ रहे हो और आप लोग शुरू से अगर पढ़ रहे हो तो बेहतरीन तैयारी हो गई होगी। नहीं तो मैं आपको जो महातांडव वीडियो करा रहा हूं ना, महातांडव सभी सब्जेक्ट का महातांडव वीडियो कराऊंगा, उस सारे वीडियो को आप लोग देख करके जाइए, आपका आराम से 17 नंबर आएगा भाई साहब, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, पास हो जाओगे, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है 33% यानी कि कम से कम आपका 17 नंबर प्रत्येक विषय में आपको लाना है, ठीक है। तो चलिए यही अपडेट था, और भी कुछ अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपका जो तैयारी है और भी बेहतर हो सके। और इस वीडियो को आप लोग क्या कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि सभी को पता चल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।